Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru grade 9 students. I hope your preparation is going in full swing. माशाल्लाह जिस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जिस तरह रिस्पांस मिल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी मेहनत हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबकी मेहनत को कामयाब करे, अच्छे ग्रेड से आपको कामयाब करे, आमीन। ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये मुझे मिले थे, और ये दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटीज। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। वन इज़ फ्रॉम जून 2007 एंड वन इज़ फ्रॉम नवंबर 2012। इसमें जो है दो चीज़ें थी जो कि दैट रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसका सोल्यूशन ज़रूर शेयर करूं, ताकि थोड़ा सा आप लोग का इनक्वालिटी का रिवीजन भी हो जाए और ये जो पॉइंट्स हैं इनकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी हो जाए। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सोल्यूशन। दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2007। इस क्वेश्चन में हमारे पास वी हैव एन अनशेडेड रीजन दैट इज डिफाइंड बाय आर। ये जो अनशेडेड रीजन है आर, इसको उसने इस तरह जो है वो क्वेश्चन में एक्सप्रेस किया है कि द डायग्राम पॉइंट ए हैज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 6 and 3। ये जो पॉइंट ए हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट जो है उसने 6 और 3 दिए हुए हैं। और ये जो पॉइंट सी हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट जो है उसने -8 और -4 दिया हुआ है। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। तो उसने हमें ए और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब ए और सी के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए हैं तो कोई रीज़न तो होगा उसका, और वो रीज़न आगे चल के देखते हैं कि क्यों उसने हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। और उसके बाद वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब ये लाइन ए बी है, ठीक है, इसको मैंने L1 के नाम से लिख दिया इधर। ये जो इक्वेशन है L1 की, लाइन ए बी की, वो दे रहा है y इज इक्वल्स टू 3। दिस हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन थी y इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y एक्सिस को कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वो 3 है। तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू 3। और दूसरी एक और इक्वेशन दे रहा है लाइन सी बी की। सी बी इज दिस लाइन, इसको मैं L2 बोल देता हूँ। ये सी बी, ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये मेरे पास L2 हो गई। तो सी बी की इक्वेशन भी वो मुझे दे रहा है। सी बी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो इस लाइन की इक्वेशन भी वो मुझे दे रहा है x+4, और L1 की इक्वेशन उसने मुझे दे दी y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ये जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये जो पॉइंट बी है ये L1 और L2 लाइन के इंटरसेक्शन पे है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये बी पॉइंट, ये बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ ये देखना होगा कि डू आई हैव द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस। क्या मेरे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन मौजूद है? अगर मौजूद है तो मुझे दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, और मेरे पास जो है वो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो लकीली आई हैव द इक्वेशन, मेरे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन मौजूद है। लाइन ए बी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, और लाइन सी बी की इक्वेशन है x+4, y इज इक्वल टू x+4। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में से कोई एक पिक कर लेते हैं। सिंस y इज इक्वल टू 3 इज ऑलरेडी गिवन, हमें y की वैल्यू पहले से गिवन है, तो बस सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं और b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी वर्किंग नहीं हुई हुई, तो इसकी वर्किंग बस यहाँ जल्दी से कर लेते हैं। इसकी वर्किंग ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन ना स्पेस लेगी ज़्यादा। सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू तो है मेरे पास 3, तो मुझे बस ये करना है कि y की 3 वैल्यू पे जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है आई विल जस्ट पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। जो L2 की इक्वेशन है, L2 की इक्वेशन मेरे पास है, L2 की इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। L2 की इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू x+4। सो y विल बी इक्वल्स टू x+4, एंड सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास है y इज इक्वल टू 3, तो मैं y की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ इसमें। y की वैल्यू 3 जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये +4 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, और मेरे पास जो है वो y की जगह पे मैंने 3 रख दिया, और दिस इज इक्वल्स टू x+4। ये +4 है x, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट एज -1। तो x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब है ये जो b है इसके कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया। पहली वैल्यू x की होती है, तो x की जगह पे -1 आ गया, और y की जगह पे 3 आ गया। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये कि लैंग्वेज में उसने जो है वो आपसे गेम खेलना है, वो लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेगा। और इस तरह के क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो लाइंस की इक्वेशन मौजूद है, तो जस्ट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, इनको सॉल्व कर लो। सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, जो मेथड आपको चाहिए। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान था, बेस्ट था, उसमें वर्किंग कम लगी, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया। एलिमिनेशन में टाइम लगता।
तो इसीलिए जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, y की वैल्यू 3 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1 और 3 आ गई। अगर आप देखो भी तो यहाँ अंदाजन -1 ही वैल्यू होगी x की। तो b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए -1 और 3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है द अनशेडेड रीजन आर इनसाइड द ट्राइंगल। तो ये देखो यहाँ इनसाइड का वर्ड उसने यूज किया जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझाना है। दिस इज इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी, मतलब आपको ये ट्राइंगल जो है वो नजर आ रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर का जो रीजन है वो आर है, उसको आर इनसाइड ट्राइंगल ए बी सी। द एरिया इज इनसाइड द ट्राइंगल, ये इनसाइड द ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि मैं बाउंड्रीज वाला एरिया कंसिडर नहीं करूंगा। बाउंड्रीज विल नेवर बी कंसिडर्ड इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो अनशेडेड रीजन है आर, दैट इज इनसाइड द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, 3 इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है। वी हैव टू राइट 2 इनइक्वालिटीज। एक वो मुझे जस्ट रीडिंग आउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन अगेन, द अनशेडेड रीजन आर इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी। देखो इनसाइड का वर्ड यूज हुआ है, यही फोकस का वर्ड है। इनसाइड द ट्राइंगल इसने बोला है, इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल के अंदर है, इनसाइड द ट्राइंगल है। बाउंड्रीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, वन ऑफ दीज इज y लेस देन x प्लस 4। राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज। हमें 2 इनइक्वालिटीज लिखनी है। हमारे पास दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन मौजूद है, एक इक्वेशन मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट वी विल मेक द इक्वेशन एंड देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द इनइक्वालिटी। लेकिन बस इसमें जो समझाने वाली बात थी वो यही थी कि इसमें जो अनशेडेड रीजन है दैट इज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, मतलब इसमें बाउंड्रीज जो है वो कंसिडर नहीं होंगी, क्योंकि उसने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया इनसाइड ट्राइंगल। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे इनइक्वालिटीज के, उसकी लैंग्वेज इस तरह होती थी कि द अनशेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, राइट द 2 इनइक्वालिटीज, इस तरह था। इनसाइड का वर्ड वहाँ यूज नहीं होता था। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज आए जिसमें ट्राइंगल का भी वर्ड आ रहा हो और इनसाइड द ट्राइंगल बोल रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसमें हम बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं करेंगे। इसी वजह से आपको यहाँ जो है वो इक्वल्स टू का साइन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाइंस बोल्ड हैं, लेकिन फिर भी इक्वल्स टू का साइन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इनसाइड का वर्ड है। इनसाइड का वर्ड है तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज जो है वो समझो अब डॉटेड लाइन वाला काम, ये जो लाइंस है ये डॉटेड लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनसाइड वाली बात हो रही है, बाउंड्री पे हम जो है वो पॉइंट नहीं ले सकते अब। तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं अब ये बोल्ड दिख तो रही हैं, लेकिन जब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल एज अ डॉटेड लाइन जो है वो बिहेव करेंगी। तो इसका मतलब है कि इक्वल्स टू वाले साइन जो है वो अब नहीं आएंगे। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वाई इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास है, लेकिन दूसरी इक्वेशन जो दूसरी लाइन है हमारे पास जिसको उसने ए सी बोला है, जिसके उसने 2 पॉइंट्स दिए थे, उनकी इक्वेशन हमारे पास नहीं है। तो हम उनकी इक्वेशन पहले बना लेते हैं। सिंस वी हैव द 2 पॉइंट्स, तो इसका मतलब है इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी में हमें ग्रेडियंट चाहिए और हमें जो है वो वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो हमने जब देखा कि लाइन ए सी इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब है कि इसका सी तो जीरो हो गया, इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक हमें जो है वो वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। तो सी तो जीरो आ गया, इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए वी हैव द 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट हमारे पास 6 और 3 है, तो इसका मतलब है कि ये x1 और y1 की वैल्यू हो गई, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो ये x1 और y1 हो गया, और मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है सी उसमें x2 और y2 हो गया। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला मुझे पता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। मैंने यूज़ किया x और y की वैल्यूज़ डाली और मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गई दैट इज इक्वल्स टू हाफ। ये हाफ वाई टू मेरे पास है 4, -4 है वाई टू, तो वाई टू इज़ -4, -4 -3 हो गया, और एक्स टू जो है वो दैट इज़ मेरे पास -8 है, -8 -6 हो गया। तो इसका मतलब है -7 अपॉन -14 हो गया। हाफ इसकी ग्रेडियंट आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हाफ ग्रेडियंट आ गई। वाई इंटरसेप्ट इसका जीरो है, तो इसका मतलब है इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, ग्रेडियंट की जगह पे हाफ डाल दिया, एक्स एज इट इज आ गया, सी की जगह पे जीरो डाला, इसका मतलब है ये वाली टर्म जो है वो हट गई। तो y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स जो है वो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। और चूंकि इनसाइड वाली की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये डॉटेड लाइंस हैं, ये बोल्ड लाइंस जो हैं वो दिखने में बोल्ड लाइंस है, लेकिन मैं इनको कंसिडर करूंगा एज डॉटेड लाइंस। तो मुझे अब ये देखना है कि चूंकि ये वाला जो रीजन है ये ऊपर की तरफ है, y की ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है। अगर मैं ये देखूं कि ये जो लाइन ए सी है इसके ऊपर है अनशेडेड रीजन ना, मतलब ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ y की वैल्यू बढ़ती है,
तो मेरे पास जो है वो y की बड़ी वैल्यू उसकी तरफ है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ ग्रेटर देन का साइन यूज कर लूंगा, तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी आ जाएगी वो हो जाएगी y इज ग्रेटर देन हाफ एक्स। इक्वल्स टू का साइन यहाँ नहीं यूज कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ इनसाइड की बात हो रही है, बाउंड्री वाली की बात नहीं हो रही। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें इनसाइड का वर्ड होगा, तो यू हैव टू ट्रीट योर बाउंड्रीज एज द डॉटेड लाइंस, उनको डॉटेड लाइंस की तरह रखना है। और ये y इज इक्वल्स टू 3, शेडेड रीजन इससे नीचे की तरफ है, शेडेड रीजन ऊपर नहीं है, जो है वो बिलो द लाइन है, क्योंकि आपको यहाँ साफ दिख रहा है बिलो द लाइन का मतलब होता है लेस देन। तो इसका मतलब है दूसरी इनइक्वालिटी जो आ जाएगी दैट विल बी y इज लेस देन 3। तो दीज आर द टू आंसर्स, इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए शेयर किया था क्योंकि इसमें इनसाइड का वर्ड आपको बताना था कि ये इनसाइड ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें इस तरह याद रखना। देखो आपको हिंट भी मिल जाएगी क्योंकि उसने एक इनइक्वालिटी आपको पहले से दी हुई है, और उस इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन वन, मतलब इक्वल्स टू वाला साइन इसने यूज नहीं किया। तो आप फौरन समझ जाना कि ये वो वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें इनसाइड का वर्ड यूज हो रहा है और इसमें हमें बाउंड्री को जो है वो डॉटेड लाइन की तरह ट्रीट करना है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि नवंबर 2012 का है। इसमें हमारे पास जो है वो डायग्राम में 10 पॉइंट्स हैं और उसने हमें इस तरह कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको उसने एच बोला है, एक्स एक्सिस को उसने एच कह दिया है, और जो वाई एक्सिस है उसको उसने के से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एच और के, मतलब एक्स एक्सिस की जितनी वैल्यूज हैं वो एच हैं और वाई एक्सिस की जितनी वैल्यूज हैं वो के हैं। तो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट पार्ट में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के माइनस एच। अब देखो उसने ये थोड़ा सा ट्रिकी ये चीज़ पूछी है। तो उसने कहा है मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी के माइनस एच की। तो अब देखो अगर किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है कि के माइनस एच है ना, तो इसका मतलब है कि मैं के की जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ और एच की मैं सबसे छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि उसी वक्त जब मैं माइनस करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका एक थोड़ा सा लेंदी मेथड भी है। वो लेंदी मेथड इस तरह है कि आपने ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और उसके बाद आपने जो है वो हर किसी का के माइनस एच निकाल लिया और के माइनस एच की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने यहाँ लिख दी। तो ये भी बिल्कुल तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे इस पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया 1 2, तो मैंने यहाँ लिख लिया 1 और 2, ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं जो है वो दूसरा वाला लिख लेता हूँ, दूसरा वाला जब लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2, तो ये 2 2 हो गया। इस तरह आपने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और उसके बाद जो है आपने के माइनस एच हर किसी का निकाल लिया। के माइनस एच कैसे निकालोगे? आपको पता है पहली वैल्यू एच की है, दूसरी वैल्यू के की है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ये 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। इसी तरह आप देखोगे जो सबसे मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। आसान मेथड ये है कि चूंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू का ट्रिक ये है कि के की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, एच की मिनिमम वैल्यू ले लो। मतलब के की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? के की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है और एच चूंकि एक्स एक्सिस है तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। तो 5 - 1 करोगे तो 4 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ गया वो 4 आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स। तो इसका मतलब है उसने मुझे एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स, इसमें c की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है ये लाइन ओरिजिन से पास होगी और इसकी ग्रेडियंट है 1/2। मतलब 1/2 का मतलब है 1 जो है वो इसका राइज है और 2 जो है वो इसका रन है। तो इसका मतलब है 1 राइज और 2 इसका रन हो गया। तो इसका मतलब है एक पॉइंट यहाँ मिल गया मुझे। उसके बाद दोबारा 1 राइज और 2 रन का मतलब यहाँ हो गया। ये दोनों पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देख लिया कि ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो पेंसिल से आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन जो है वो के की किस वैल्यू पे से गुजर रही है। तो वो जो के की वैल्यू है उस लाइन पे पॉइंट जो है उस पे 2 है, तो इसलिए के की वैल्यू 2 आ गई। क्योंकि आपको पता है ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, एच की वैल्यू हो जाएगी और के की वैल्यू हो जाएगी 2। तो उसने मुझसे के की वैल्यू पूछी है बस, तो इसलिए के की वैल्यू मैंने 2 आंसर में लिख दी। ये सेकंड पार्ट हो गया। ये लाइन आपको प्लॉट करनी पड़ेगी रफली। लाइन प्लॉट करने का तरीका वही है कि देख लो ग्रेडियंट क्या है, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं था, इसका मतलब है ये ओरिजिन से पास हो रही है और ग्रेडियंट के लिए राइज अपॉन रन होता है। राइज का मतलब 1 राइज है और 2 रन है। तो पहले आप एक बॉक्स ऊपर गए 1 राइज और फिर आप 2 रन 1 और 2, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। फिर दोबारा 1 राइज और 2 रन, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, आपके पास लाइन आ गई। आपने देखा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 2। तो यहाँ आपने देख लिया कि के की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है के की वैल्यू 2 हो गई। चूंकि इसने और कोई ग्रेड आगे दिया नहीं है इसलिए लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 का ये आंसर आ गया। पार्ट बी में कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 10 पॉइंट्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। अब वो आपसे कह रहा है कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये इन 3 इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। पहली इनइक्वालिटी है एच, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए।
तो आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस वक्त ये एच बना हुआ है, तो एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे आपके पॉइंट्स ऊपर हैं, मतलब उस पॉइंट पे भी हैं और उससे ऊपर भी हैं। तो एक्स मेरे पास ये है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज है 1 2 3 4। तो वन ऐसा पॉइंट है जिससे मेरे सारे पॉइंट्स ग्रेटर देना है, उससे बड़ी वैल्यूज की तरफ सारे पॉइंट है, मतलब उससे पहले कोई पॉइंट नहीं है, उसके बाद सारे पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ए की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, तो मैंने यहाँ ए की वैल्यू 1 लिख दी। सेकंड इनइक्वालिटी में कह रहा है के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, के का मतलब वाई, और कह रहा है ऐसी वाई की कौन सी वैल्यू है जिससे आपके पॉइंट्स ऊपर हैं। तो वाई की कौन सी वैल्यू है, 2 है, 2 से सारे पॉइंट्स मेरे ऊपर की तरफ है और 2 पर भी हैं। तो इसका मतलब है कि मेरी जो बी की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। और फिर मुझसे लास्ट में कह रहा है कि एच प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। एच प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का मतलब है ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं एच और के जिनको मैं ऐड करूं तो सी आए। तो इसका मैंने तुम्हें तरीका पहले भी बताया था। अब ये जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, इससे आगे कोई पॉइंट नहीं है ना। तो ये 4 और 2 पे आ रहा है, तो 4 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो 6 आ गया। इनको ऐड करूंगा, ये 3 और 2 है ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 की जो वैल्यू है उससे मेरा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। तो इसका तरीका भी बिल्कुल इसी तरह का है कि आपने अपने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 10 के 10, और उसके बाद आपने जो है वो दोनों के एच और के की वैल्यूज ऐड कर ली। तो आप देखोगे कि जो सी की वैल्यू है वो 6 आएगी, क्योंकि 6 से कोई बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी नहीं आ रही होगी, 6 से सारे छोटे नंबर्स होंगे। तो इन शॉर्ट ये देखो कि ये जो नंबर है, ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है कि आपको यहाँ लीस्ट वैल्यू लिखनी है, ऐसी वैल्यू लिखनी है जो सबसे छोटी हो, ठीक है, जो सबसे छोटी हो और उससे कोई छोटी वैल्यू ना हो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब समझ लो लीस्ट वैल्यू है, और ये जो लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये इसने आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछी थी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था। इसमें उसने आपसे इनइक्वालिटी नहीं लिखवाई, लेकिन फिर भी उसने आपसे जो है वो इक्वेशन प्लॉट करवा ली जरूर। प्लॉट करने के लिए उसने जो है वो इनडायरेक्टली आपको बोला, तो आपने प्लॉट भी करके देख लिया उसको। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा था, तो मैंने कहा तुम लोग के साथ जरूर इसका सोल्यूशन शेयर करता हूँ, और इसको ज़रूर देखना सोल्यूशन को। अच्छा है, तुम लोग का थोड़ा सा जो है वो माइंड और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। बिल्कुल पास पेपर का क्वेश्चन है डेफिनेटली। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करने से आपका जो है ना थोड़ा सा जहन खुलता है, और आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाता है। मे भी पॉसिबल इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एंड ऑफ ईयर में आ जाए। तो ठीक है, तो उसने ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि लीस्ट वैल्यू का मतलब है, तो बस अब ये चीज़ थोड़ा थोड़ा सा जहन में भी रख लेना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है लीस्ट वैल्यू, और लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आओगा। थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, इसलिए मैंने शेयर किया तुम लोग के साथ। तो अगर ये नहीं समझ में आओगा तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। और आई विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस इंशाल्लाह। जितना टाइम मुझे मिलता रहेगा मैं शेयर करता रहूँगा। आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन जो है वो खुद भी सॉल्व करोगे एक बार।